हमारा देश भारत पहला देश बना है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। जी हां, पहला देश है भारत जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। चंद्रयान 3 का चांद पर सुरक्षित लैंडिंग होने पर आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, सबसे ज़्यादा हम सलाम कीजिए इसरो के उन वैज्ञानिकों का जिसने इस मिशन को सफल बनाया। हमारा देश भारत पहला देश बना है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। जी हां, पहला देश है भारत जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है और पूरी दुनिया में चौथा देश है जो चांद पर पहुंचा है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना पहुंच चुका है। तो चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है हमारा देश भारत और पहला देश है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। तो यकीनन अभी आप झूमिए, नाचिए, जो मन करना है कीजिए, क्योंकि अभी खुशी का मौका है और यकीनन पूरे देश के लिए गर्व की बात है और पूरे देशवासियों को झूमना चाहिए, नाचना चाहिए, जो मर्जी करना है कीजिए। इससे पहले अलग अलग जगहों में चाहे हमारे हिंदू भाई हवन कर रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग नमाज में दुआ मांग रहे थे, इसी तरह गुरुद्वारा, चर्च में हर जगह दुआएं हो रही थी कि सफल लैंडिंग हो जाए हमारे चंद्रयान 3 की। इसके अलावा सारे देशवासी दुआ मांग रहे थे। इसकी वजह ये थी कि 4 साल पहले हम लोग का जो चंद्रयान 2 है वो क्रैश हो चुका था, इसलिए हम लोग बहुत दुखी थे। तो इस चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग से एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया और हमारे लिए पूरे गर्व की बात है और पूरे देश में एक नई खुशी की लहर, नई ऊर्जा आ गई है। तो आप सबको, हम सबको बहुत बहुत बधाई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय बेंगलोर है और उसकी अलग अलग शाखाएं अलग अलग जगह है। आपको ये भी बता दूं कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से लॉन्च हुआ था और आज हम लोग सफलता की खुशी मना रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मतलब चांद पे हमारा जो ये चंद्रयान 3 है लॉन्च हुआ और सबसे बड़ी बात है कि सफल लॉन्च हुआ है। तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यकीनन ये खुशी का पल है, तो खुशी के पल को खुशी से मनाइए और उन साइंटिस्टों के लिए दुआ कीजिए कि उन्होंने इतनी मेहनत और सफलता से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और अब देखिए कि उससे क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे फ्यूचर में। इन चीज़ों को भी के बारे में भी हमको पता चलेगा और चूंकि एक ये मिशन ही इतना बड़ा बेहतरीन था। चंद्रयान 3 का कई लोग किसी फिल्म से कंपेयर करते हैं, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे टर्मिनेटर हो और हॉलीवुड की पता नहीं कौन कौन सी फिल्म से कंपेयर करते हैं। ये फालतू का कंपेयर फालतू है। इसलिए ये बात कि हमें अपने साइंटिस्टों पर गर्व है, हमें इसरो पर गर्व है और हमें अपने देश पर गर्व है। तो ये फालतू जो फिल्में हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए है या किसी और वजह से है, तो हम उनको अपने मिशन से क्यों जोड़ें। तो ये जो भी फालतू तरह के कंपेयर करते हैं ये बेहद दुखद है, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च है और वो एंटरटेनमेंट और फालतू की चीज़ है, उसको देखे नहीं देखे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चंद्रयान 3 हमारी कामयाबी, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो इसमें गर्व में झूमिए, नाचिए, लेकिन ये कंपेयर मत कीजिए कि फना फिल्म में इतना खर्च हुआ है और हम इतने में किए हैं। ये फालतू की चीज़ें लगती हैं मुझे। मैं चाहता हूं कि इस गर्व के पल को गर्व के साथ मनाएं और अपने देश पे गर्व करें, भारत पर गर्व करें, इसरो पर गर्व करें और चंद्रयान 3 पर यकीनन गर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं गफूर आलम फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं